जब मैं अश्मी फैरो के बारे में बात करता हूं तो मैं हमेशा यह पूछना चाहता हूं कि जब हमने उन्हें स्क्रीन पर देखा तो वे कैसे थे, वे कैसे दिखते थे। आप जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज और तौर तरीके लोगों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, है ना। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें छिपाने की, कुछ संकेत हमेशा रह जाते हैं। और मुझे कहना होगा, 360 पर ऐश को देखकर कोई छिपाव नहीं था। क्या था? लाइनों के बीच कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वह बिल्कुल उत्साहित था, यह तो पक्का है। वह वास्तव में हर जगह उछल रहा था। और ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि वह जो जानता है। याद करें, पिछले वेबिनार में उसने कहा था कि अब वह केवल वही बताता है जो निश्चित रूप से होने वाला है। मार्टी ने सही कहा कि ऑन पैसिव की यात्रा में उसे कई बातें बताई गईं जो सच नहीं हुई। मुझे यकीन है लोग पूछ रहे होंगे, उसने हमें क्यों बताया जब वह वास्तव में नहीं हुआ। वह हमें बताना चाहता है क्योंकि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, हर व्यक्ति जो 2 साल से ज्यादा समय से यहां संस्थापक रहा है, मेरे लिए 6 और यहां कई अन्य लोगों के लिए, हम सब इस सफर का हिस्सा हैं। वह अच्छी खबर फैलाना चाहता है और अगर किसी ने उसे अच्छी खबर दी है तो अंदाजा लगाओ वह क्या करना चाहेगा। वह अपने करीबी लोगों, अपने दोस्तों को बताना चाहता है। मतलब, हमने कितनी बार उसे 4 से 6 घंटे के वेबिनार में हमारे साथ हंगामा करते देखा है। यह सिर्फ ऑन पैसिव का अपडेट देने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह वाकई हमारे साथ रहना पसंद करता है। हम उसका परिवार हैं, हम उसका सामाजिक दायरा हैं, और इसीलिए पहले उसने हमें बातें बताई क्योंकि उसे खुद बताया गया था। अब कल्पना करो, जब यह पूरा नहीं होता तो उसे कितनी निराशा होती होगी। वह सोच रहा होगा, हे भगवान, मैंने इन सब लोगों को बताया और ये नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं अब भी एकदम बेवकूफ लग रहा हूं। उन्हें विश्वास है, उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैंने उन्हें अच्छे इरादे से बताया था कि ये होने वाला है और ये नहीं हुआ। मैं बिल्कुल मूर्ख लग रहा होऊंगा, लेकिन पता है क्या, उन्हें यह भी पता है कि हम स्वीकृत लोग हैं। हम जानते हैं कि व्यापार में सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। खासकर इस तरह के स्टार्टअप में चीजें अक्सर योजना से हटकर होती हैं। हम शुरुआती अपनाने वाले हैं क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट और इसके भविष्य पर विश्वास था। मार्टी ने इस बिंदु को छुआ। अगर हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है तो हम यहां नहीं होते, है ना। कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे यहां रहना है। लोग कहते हैं कि हम सब यहां किसी कारण से हैं। हां, शायद ऐसा ही है, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि मेरा पैसिव बहुत लोगों के लिए बड़ा बदलाव लाएगा। इसीलिए मैं आगे बढ़ता रहता हूं। मुझे पता है क्योंकि ऐश ने हमें बताया है, कुछ ही दिनों में, कल या परसों, हमें ओईएस तक पहुंच मिल जाएगी। अब क्या ओईएस पहले जैसा ही दिखेगा? मुझे नहीं पता। इसमें बदलाव हो सकता है, कुछ चीजें बदल या गायब हो सकती हैं, पर एक बात पक्की है जो हमें बताया गया। याद रखें, वो सिर्फ वही बताता है जो अभी जानता है। मेरा ओईएस खाता पहले जैसा ही रहेगा, ये मुझे पता है। खोलने पर मेरी प्रोफाइल वही होगी, ये मुझे पता है। मेरी सारी जानकारी वही रहेगी, मेरा वॉलेट भी वही रहेगा, मेरा संगठन भी वही रहेगा क्योंकि वो डेटा सुरक्षित है। और सच कहूं तो मुझे बस इतने से मतलब है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ टैब गायब हो। मुझे फर्क नहीं कि ओ मेल, ओ ट्रैकर या ओ कनेक्ट कहां हैं। मैं सबसे पहले प्रोफाइल और वॉलेट देखूंगा और उसके बाद पता है क्या, बाकी सब मैं धीरे धीरे सीख और समझ लूंगा। पर हम सबके लिए ओईएस तक पहुंच पाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जानकारी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द ही। सुना है कि ओईएस का खुलना सिर्फ शुरुआत है, यह अगला चरण भी नहीं है। यह बस वही है जो उसने वादा किया था, खातों तक पहुंच। अगला चरण बस कोने के आसपास है। अब यह अगला चरण क्या होगा? हाथ ऊपर, मुझे कुछ पता नहीं। पर जब सीईओ कहते हैं कि आप रोमांचित होंगे, यह अब तक की सबसे बढ़िया चीज होगी। यह पहले से भी बेहतर है। हम सही रास्ते पर हैं, हमारे पास सही टीम है, वही विजन वाले लोग हैं।
उन्होंने कई बार कहा कि हम भटक गए थे। हम मानेंगे कि ऑन पैसिव में कुछ ऐसा हो रहा था जो समझ से परे था। हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले इसे सुलझाएं फिर आगे बढ़ें। कुछ ऐसा चल रहा था और ऐश ने कहा, बस काफी हो गया। मैं कमान संभाल रहा हूं। मैं चाहता हूं ऑन पैसिव मेरी सोच की दिशा में जाए, न कि इधर उधर। मैंने ऑन पैसिव इसी मकसद से बनाया। बाकी सब बाद में कर लेंगे, ठीक है? लेकिन मुख्य कारण हम सभी को देना है। हम में से हर एक जो अभी यहां है, भविष्य में इसे सुनने वालों को एक वास्तव में अच्छा मौका देना है ऑनलाइन अच्छे, साफ, नैतिक तरीके से पैसे कमाने का, एक ऐसी कंपनी के साथ जिसका दिल मानवता के लिए धड़कता है। और यह एक बहुत ही आसान, सरल व्यवसाय है। हमारे पास उत्पाद और सेवाएं हैं। आप उनके मालिक हैं, आप उन्हें बेचते हैं, आप कमीशन कमाते हैं। इन सब के बीच अनुमान लगाइए क्या होता है। आप लोगों को जोड़ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई टूल्स और प्लेटफॉर्म होंगे जिनसे हम बड़ा बदलाव ला सकेंगे। यही कारण है कि ऑन पैसिव पिछले 6 सालों से टिका हुआ है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने दूसरे क्षेत्रों में कदम रखा है। वे वहां ज्यादा देर नहीं टिकते, है ना? क्यों? क्योंकि जैसा मार्टी ने कहा, वे एक सुबह उठते हैं और बूम, सब गायब। मैं यहां ऑन पैसिव के साथ इस सफर पर रहना चाहूंगा, जानते हुए कि मेरी साख बरकरार है। हां, लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि ऑन पैसिव से कुछ नहीं हुआ। हां, अभी तक हमने पैसे नहीं कमाए, पर मैं इस सफर पर विश्वास करता हूं। हां, ऑन पैसिव अभी भी है, पर मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो क्या करते हैं। वे कुछ लोगों को लाते हैं, सब अपना पैसा खो देते हैं। वे कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, अगली सबसे बड़ी बात होने का दावा करते हैं। सब लोग फिर से पैसा लगाते हैं, फिर से सब अपना पैसा खो देते हैं, और यह चक्र चलता रहता है। पर हर बार ऐसा होने पर उस व्यक्ति की साख का क्या होता है? कम होती जाती है। कोई उन पर विश्वास या भरोसा नहीं करता, सब खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि मेरी साख बरकरार है। जैसा मैंने कहा, लोग मुझे पागल कहते हैं। लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए कि तुम समझो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं जो देख सकता हूं वो मैं देखता हूं, तुम शायद ना देख पाओ, यह तुम पर निर्भर है। पर मुझे पागल कहना, यह सिर्फ तुम्हारी राय है। मैं शायद 5 लाख और लोगों को जानता हूं जो मुझे पागल नहीं समझते। और पता है क्या, भविष्य में बहुत से लोग कहेंगे, वाह वाह। जब वे आपकी यात्रा सुनेंगे, आपके संघर्ष को जानेंगे। उन्हें नजरअंदाज करें। नहीं नहीं नहीं, यही बात है, यह मेरे लिए सही है। आप वो नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। आप बस एक पंथ हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं बस किसी चीज में विश्वास करता हूं, बस यही है। और इसीलिए मैं डटा रहा, क्योंकि मुझे पता है क्या आने वाला है। मार्टी की तरह, आप सभी की तरह जो यहां हैं। खैर, मेरी बात खत्म। अब आपकी बारी, पीट।